हमेशा आप ही सवाल पूछते होते हैं मुझसे और मैं ही जवाब देता होता हूँ। हर पॉडकास्ट की शुरुआत भी आप ही करते हैं, अंत भी आप ही करते हैं। तो मेरे को इस बार आपसे हो गई ईर्ष्या। तो मैंने सोचा व्हाई शुड अरुण जी हैव ऑल द फन। तो इस बार मेरा एक सवाल है। मैंने आपको इसी पॉडकास्ट में बोला कि मैं लोगों को अपना हाथ दिखाना, कुंडली पढ़वाना, माथा दिखाना पसंद नहीं करता। हम 2-3 बार मिल चुके हैं, हम बहुत अच्छे मित्र हो चुके हैं। मुझको भरोसा है आप पे, मेरे बारे में। और कई लोग हैं जो मेरे बारे में मेरे से पूछते हुए जानना भी चाहते हैं। मुझे मेरे बारे में जेन्युइनली ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के चलता हूँ। आपको ये पॉडकास्ट शुरू होने के पहले जो जो 2-4 चीज़ें आपने मांगी थी, नाम, तिथि, है ना, मेरा बर्थ प्लेस, वो सब मैंने दे दिया था। बताइए मेरे बारे में। तो आपकी कुंडली पब्लिक हो जाएगी फिर? क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी कौन सी बात है जो सीक्रेट है? मैं सीखता भी, वो बताता भी जाऊंगा, कोशिश करूंगा, और जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको कुंडलियाँ देखना आता है वो भी समझते जाएं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आज के इस पॉडकास्ट में इत्तेफाक से कहा कि सूर्यवंशी जो लोग होते हैं जिनके फर्स्ट हाउस में सिंह राशि है या फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है, आप उनमें से एक हैं। ठीक है। तो आपका जीवन राम जैसा है। ठीक है, जैसे श्री राम रहे हैं। मैंने कहा था श्री राम जी की लाइफ में एक चीज़ ऐसी मांगी जाएगी जो लॉजिकली ठीक है, मॉरली गलत है। आपकी लाइफ में भी एक ऐसी चीज़ मांगी जाएगी आपके वाइफ के द्वारा, फर्स्ट वाइफ, जो लॉजिकली तो ठीक लग रही है पर मॉरली गलत है। ठीक है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका बेटा, ठीक है जी, वो हो सकता है ही मांगा गया, मॉरली बहुत गलत था, लॉजिकली ठीक था कि मदर के पास सन को रहना चाहिए। ठीक है। अब आपने बोला कि मुझे किसी तरह का फिल्टर नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल मत लगाइए। दूसरी चीज़ जो आपकी कुंडली में है कि चंद्रमा चौथे घर में बैठा है आपका, और चंद्रमा जिसका मैंने चौथे घर में देखा है, ये व्यक्ति जितना उड़ाता है उतना इसका दरिया भरता है। अच्छा। ये जितना खर्च करेगा, चंद्रमा के नेचर को जितना समझेगा, उतना इसके पास भंडारा भरता जाएगा। उड़ाता है मतलब कि नहीं सोचना ज़्यादा, खर्च करो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो एडवाइजेज हो, चाहे वो पैसा हो। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कर दिया। मुझे नहीं रखना कि मेरी चीज़ मैं अपने पास बचा के रखूं। जो भी चीज़ें खर्च करेगा, पैसा करेगा तो वो बढ़ेगा, नॉलेज करेगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है, सम्मान करेगा तो वो बढ़ेगा। तो चंद्रमा इस तरह से आपकी लाइफ में फंक्शन करता है। सो नेक्स्ट जो मैं प्लेनेट आपके हॉरोस्कोप में देख रहा हूँ, ये केतु है। केतु विक्षोभ का ग्रह होता है, और बिच्छू होगा। विक्षोभ मतलब कि छोड़ दो, हटा दो, डिटैचमेंट। केतु ही फिलॉसफी का ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी का ग्रह है। और आप दूसरे हो जो मेरी लाइफ में, मैं जिसके चार्ट में केतु 5th हाउस में देख रहा हूँ, और पहले थे ओशो। ठीक है, सही में? हाँ जी, दूसरे हो आप। सच में? हाँ जी। तो क्या होता है कि जिनके 5th हाउस में केतु होता है ना, फिलॉसफी बहुत झाड़ते हैं, फिलोसफिकल बातें करना है, और गहरी बातें सुनने में मजा बहुत आता है इन लोगों को। ओशो लाइक नेचर। और जिसका भी होगा 5th हाउस में केतु, आप भी रिलेट करोगे कि आप किस तरह की पुस्तकें पढ़ना या बातें सुनना पसंद आता है। 5th हाउस हमारे बच्चे का भी, चाइल्ड का भी, और ये डिटैचमेंट का प्लेनेट है, तो ये डिटैच करता है वहाँ से। आपने सच में दूसरी कुंडली देखी है 5th हाउस की? हाँ, मतलब 5th हाउस केतु वाली कुंडली। हाँ, याद जो आ रहा है मुझे, मैंने शायद ओशो के बाद आप पे गौर किया है इस पे। ये तो ठीक है, उपलब्धि जैसा लग रहा है। ठीक है। आपका मूलांक क्या 2 है ना? मेरा 25 जन्मदिन, हाँ 2 है ना? 2 ओशो अप्रैल। भी 2 है, अच्छा, नहीं पता ओशो मुझे। भी 2 है, हिटलर भी 2 है, गांधी भी 2 है। गांधी भी 2 है, हर्षद मेहता भी 2 है। अच्छा। तो अच्छे लोग, शाहरुख खान भी 2 है। अच्छा। ठीक है, तो अच्छे लोग हैं जिनकी उपलब्धि हुई है। आपका जन्म जहाँ पे हुआ था, आसपास कोई मंदिर ऐसा कुछ था? ममाया मंदिर का बहुत ज्यादा मान्यता है वहाँ, उस जगह पे ममाया मंदिर की। आपके बर्थ प्लेस के पास था? जी जी जी। तो जिसके भी 4th हाउस में जुपिटर होगा, चौथा घर होता है वो घर जहाँ पे आप पैदा हुए, जहाँ पे आपने जन्म लिया। जुपिटर है मंदिर। अच्छा। तो इनके जन्म स्थान पे मंदिर मिलता है। ठीक है, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग भी अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ सेट हो गई। अब जुपिटर जहाँ देखता है वहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग डालता है, कि वहाँ पे जब आप छोड़ दोगे हाथ कि यार मेरे बस का नहीं है, तब गुरुदेव आते हैं हाथ पकड़ने। तो आपका 4th हाउस का जुपिटर आपके 10th हाउस को देखता है, दृष्टि डालता है उस पर। 10th हाउस खाली है आपका। अब 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है। तो जब आप छोड़ दोगे ना कि नहीं हो रहा मुझसे कोई काम अपने प्रोफेशन या करियर को लेकर, तब गुरुदेव आएंगे और कुछ और करवाएंगे। तो जब उम्मीद लॉस्ट हो जाएगी ना, होप, तब भी वो तो गुरुदेव आता है। पहले कहता है खेल लो अपनी तरफ से। नहीं, इस पे मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा। मैं 2014 में जब
सब कुछ हार गया था ना, मतलब मुझसे लग रहा था कि जीना भी नहीं हो पाएगा मुझसे। तो एक इंसान आया जो मेरे को डिप्रेशन से भी निकाला, मेरी जान भी बचाया और मेरे को फिर राइटिंग में ला के यहाँ तक भी पहुँचाया, जो अब मेरी समकक्ष हैं, पहले मेरी दोस्त थी और मैं उनका पाँव छूता हूँ। आज मेरे को पता चल रहा है जो आप बोल रहे हैं तब, कि मैं उनको कई बार बोलता हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ और आप मेरे को इन सब चीज़ों से निकाल के लाए हो। तो वो अब मेरी पत्नी है। ओके। और जैसे आप राइटर हो ना, जी। तो राइटिंग को हम देखते हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं आपके शुक्र, और बैठे हैं भाग्य के घर में, ठीक है। तो राइटिंग से भाग्य खुलेगा, लेकिन यहाँ मार्स भी बैठा है उसके साथ। ओके। सो एग्रेसिव राइटिंग, या फिर आई गेस जो आप जैसे जब चीज़ें देखते हो तो आप कनेक्ट करते हो, वॉरियर्स की राइटिंग से भी आपका भाग्य खुलेगा, ठीक है। जो लड़ाई युद्ध जैसी चीज़ें हैं, हिडन हिंदू में भी शायद कुछ युद्ध हुआ हाँ था। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है। युद्ध हुआ है, सुर असुर देव सब हैं। ओके। तो शायद आप ऐसी राइटिंग लिखोगे जिसमें कुछ फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, ओके। मार्स एंड वीनस साथ बैठे हैं, पहली शादी टूटती है। अच्छा, लिखा हुआ है? ये जिसके जिसकी भी कुंडली में होगा। पहली शादी लव मैरिज थी, अरेंज थी आपकी? लव मैरिज। ठीक है। हाँ। मार्स वीनस साथ बैठे हैं, पहली शादी लव मैरिज होगी, वो टूटेगी, फिर दूसरी शादी होगी। ये एक होता है, लेकिन ये बचता कब है? या तो जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, जो 1 2 3 4 5 जो कि आपका नहीं आ रहा है, या फिर इस बंदे ने अरेंज मैरिज की हो, तो बच जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग मत घबरा जाना, मम्मी पापा की बात मान लेना, ठीक है, तो भी बच जाओगे, ओके। सो ये होता है इसके साथ। आपकी राइटिंग में जो थर्ड हाउस है उसमें सैटर्न, शनि भी बैठा है, ओके। ओके, सो शनि, चलो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ देते? यहाँ पे शनि जब राइटिंग में बोलता है तो ये कहता है कि स्पाइक आएगा फेम का और आपके काम का, फिर डाउन भी आएगा। और वो आप बिल्कुल फिल्टर मत लगाइए। ठीक है, ठीक। तो शायद स्पाइक आएगा फिर डाउन भी आएगा, क्योंकि फिर वो शनि टेस्ट करेगा कि भाई तुम्हें इतना दिया, तुम लायक थे क्या। सो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब ये लाइफ आपको प्रूव बार बार करवाएगी। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। राहु 11th हाउस में, वट एवर यू विजुअलाइज वो सच हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर आप विजुअलाइज करोगे मोदी जी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो राहु करके देगा, पर अगर आप विजुअलाइज कुछ गलत करोगे तो ये वो भी करके देगा। मोदी जी, आई एम कमिंग। ठीक है, सो आई गेस इतना आपके हॉरोस्कोप में है। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें बैलेंस करनी चाहिए, जैसे बुध अष्टम भाव में अच्छा नहीं होता, ठीक है। बुध अष्टम भाव में बिजनेस स्किल नहीं दे पाता, मनी मेकिंग स्किल्स नहीं दे पाता, कहाँ कहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, नहीं जाता, ठीक सच है ये। सो यहाँ पे मरकुरी को हमें, मुझे लगता है कि इसको ठीक करना चाहिए। और कुछ आपके प्रश्न हो अक्षय जी? फ्यूचर के बारे में कुछ बताइए। शुक्र की दशा चल रही है आपके, शुक्र भाग्य के घर पे बैठे हैं आपके, तो अभी तो 2028 तक आप ही आप हो, सब ठीक, भाग्य ठीक है, अच्छा है। उसके बाद फिर मिलेंगे एक पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो रिलेट किया आपने? हाँ, मतलब जो पुरानी बातें आपने जो बोला कि भाई एक शादी टूटेगी आपकी, फिर वो पहली बात जो आपने बोली कि कुछ ऐसा मांग लिया जाएगा आपसे जो मॉरली सही नहीं होगा लेकिन लॉजिकली शायद सही हो, तो उसमें मैं वही सोच पा रहा हूँ। फिर आपने जो कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब आप गिव अप कर देंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कहीं से एक गुरु आएगा जो आपको संभाल के उससे निकाल के और आपको एक नई दिशा और दशा दे देगा। तो वो मैं एक ही इंसान से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। पहले वो अचानक से आई, मेरी दोस्त बनी, मुझे मुंबई भेजा, मेरा पूरा खर्च उठाई और फिर बाद में अब वो मेरी जीवन साथी हैं। तो हाँ, ये सब तो बिल्कुल करेक्ट है। मैं फाइनेंस बिल्कुल नहीं समझता हूँ, मुझे नहीं, सामने होती हुई भी जो चीज़ होती है ना जो मुझे 4 पैसे का फ़ायदा कर, तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरी तरफ से कोई और बात कर लेगा और आप लोग बात कर लीजिए, आप लोगों को जो ठीक लगे कर लीजिए, मुझे बता दीजिएगा मुझे क्या करना है, मैं कर दूँगा। तो मेरा दिमाग कभी इस चीज़ पे नहीं दौड़ता है कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मैं कैसे पैसा बना लूँ उस पर। तो ये आपकी लगभग सारी बातें सही हैं। जन्म स्थान के आसपास कोई पानी का सोर्स था आपके? कोई कुआं, कोई नदी, कोई पानी की टंकी? मैं कुएं में गिरा हूँ एक बार। घर के पास था वो? हाँ, नहीं, वहाँ मतलब छोटा सा तो गांव था, सब कुछ ही पास था, लेकिन हाँ, मैं 4 साल की उम्र में मैं कुएं में गिर गया था। ये माथे पे जो निशान है वो कुएं में गिरते समय अंदर की ईंट से टकरा गया था और लगभग मेरा जीवन खत्म हुआ था। एक राजयोग होता है, उसे कहते हैं गज केसरी राजयोग, जी। जो जुपिटर और चंद्रमा के साथ बैठने से होता है।
तो आपका जुपिटर चंद्रमा साथ में, तो वो गज केसरी राजयोग है। तो गज मतलब हाथी, स्टेबिलिटी, केसरी मतलब शेर, ठीक है, वो दहाड़ना, वो शेर मतलब कि एक ही आदमी है, जिसको सब देखेंगे, राजा एक ही होता है ना, किंग। तो ये गज केसरी राजयोग होता है, जो पावर के साथ स्टेबिलिटी भी देता है लाइफ। मतलब प्रॉस्पेरिटी और पावर दोनों है, स्टेबिलिटी भी है। वो गज है ना, वो हाथी का पैर है, हाथी का रखा पैर। है। आपको मेरे ये तरफ से एक हम्बल एडवाइस है कि आप ना गुरुओं के द्वार जरूर जाया करिए, ठीक है। जो भी अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनसे जितनी हो सके मुलाकात करते रहा करिए। आपका जुपिटर हमेशा अच्छा रहेगा। गुरु का बहुत बड़ा आपके लाइफ में आशीर्वाद है, जो मतलब शायद वो चीज़ें लाइफ में हुई जो आपने कभी सोची नहीं थी, ठीक है। वो हम सब जानते हैं, आपने इतना बताया ही है। मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ। गुरु की तो अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। मेरी एक टीचर है, उनका नाम अंजलि मूले है, वो रायपुर में रहती है। वो मेरी क्लास 5th की टीचर थी, मैं उनसे अभी तक संपर्क में हूँ। फिर 10th 11th 12th में मेरी एक मैडम रही है जिनका नाम मिसेस सपना चिटनेस रहा है, मैं आज भी रेगुलर उनसे टच में हूँ। फिर कॉलेज में मेरे एक टीचर है, उनका नाम है श्री अनंत गोवाल, वो इंदौर में है, मैं आज तक उनसे संपर्क में हूँ। फिर जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मेरे एक चीफ वार्डन और गुरु भी थे, उनका नाम मिस्टर संजीव सिंह है, मैं आज तक उनके टच में हूँ। तो इनको भी तो आप उसी उसमें डालेंगे ना, बिल्कुल कि बिल्कुल, टीचर्स है ना ये। हाँ, आपने जिनको गुरु माना उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, यही है जी। शनि एग्जॉल्टेड है आपका, उच्च में बैठा है, उच्च राशि का है, ठीक है। तो मेहनती तो आप हो गए, ठीक है। और शनि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वो उच्च का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मिनट मैं रोकूंगा। शनि अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते समय पहली बात आप मुस्कुराए क्यों, और ये जो आपने लाइन बोला इसका संदर्भ क्या है? मुझे आपकी अल्कोहल पसंद होती है इस व्यक्ति को बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल पसंद होती है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है। बट बहुत नहीं करना चाहिए आपको, अदरवाइज आपको मतलब हम तो करते ही नहीं ठीक है। है। कभी फ्यूचर में मत करिएगा, अच्छा, ठीक है। ख्याल रखा जाएगा मैं करता हूँ। ठीक। कट कर देना इसको। नहीं क्यों कट कर लेते, बहुत अच्छा कि इतना कैंडिड मस्ती वाला कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ये सब आए, कोई प्रॉब्लम। बुध के साथ जब शुक्र आते हैं, बुध इज अ वेरी मिस्चीवियस चाइल्ड, ठीक है, वो थोड़ा शरारती बच्चा है। शुक्र प्यार है, प्रेम है, ठीक है। तो जब भी शुक्र के साथ बुध की दशा आती है, तो इस इंसान को अफेयर करने के मौके बहुत मिलते हैं। मौके मिलेंगे, करना ना करना आपके ऊपर है। वैसे जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, आपका शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है। अपोजिट जेंडर आपको हिंट्स देते हैं, प्रपोज करते हैं। जी ये होता रहता है, और बहुत जी ये बहुत आम है, वो आप रिस्पेक्टफुली मना कर देते होगे। हाँ, मतलब अब तिरस्कार तो क्या करें, अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता है? किसको नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि प्यार एक पॉजिटिव वो है ना, एक पॉजिटिव इमोशन है, तो उसको आप नेगेटिविटी से तो ना थपड़ाएं, उसको मैं नकारता हूँ, लेकिन मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एक बात और बताइए आप, जैसे कभी आपने गौर किया कि आप चाहे जितनी जगह बदल लो रहने वाली घर में, आपका बाथरूम में कुछ ना कुछ प्लम्बिंग इशू आ जाता है। अरे हाँ, ये बात तो सच है, अभी भी है मेरे मास्टर या बेडरूम कुंडी में। खराब हो जाएगी, कभी रोशनदान, कभी पाइप से लीकेज नहीं, हो इस बार जाएगी। तो वॉल का एक साइड के वॉल के सारे टाइल, बड़े बड़े साइज के टाइल हैं, सीलन की वजह वो से उखड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा फूल सा गया है, और टॉवल टांगने का जो हैंडल होता है वो एक तरह से लटक गया है, क्योंकि वो उसका नेल छोड़ दिया है, इतना बाहर आ गया टाइल। सो ये कैसे होता है कि चंद्रमा से जब राहु 8वें में बैठेगा, तो इस व्यक्ति के बाथरूम में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। एक सिम्टम मिनट, होता है। सिर्फ बाथरूम में प्रॉब्लम आएगी या बाथरूम में भी प्रॉब्लम? नहीं, बाथरूम में, मतलब जहाँ भी जाएगा, या तो लैच खराब हो जाएगा, या बार बार प्लम्बिंग इश्यूज आते इसका रहेंगे। डाइजेशन सिस्टम से भी कोई लेन देन है? डाइजेशन तो ठीक लगता है, इसमें कोई इशू नहीं। इससे इस चीज से लेना देना है कि आप जहाँ रहोगे, आपके आस बगल वाला जो घर है, चलो ऐसे तो अभी आप फ्लैट में रहते होगे, ठीक है। जैसे आप अंबिकापुर में जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, वहाँ या देखिएगा, अगल बगल वालों को अपने बच्चों से प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ठीक है। आपके घर के सामने खाली जगह होगी, पार्क होगा, प्लॉट हो, खाली प्लॉट होगा, और अगर नहीं है तो कोई रह रहा है तो वो परेशान होगा। ये इसका क्या मतलब, जैसे क्यों ऐसा? आपके घर के सामने या तो खाली प्लॉट नहीं, पर क्यों ऐसा? है सामने कि अगर नहीं कोई है, खाली पर प्लॉट। अगर सामने कोई रह रहा है तो उसको अपने बच्चों से दिक्कत होगी, ये क्यों? ये जब भी चंद्रमा से राहु अष्टम में आता है, तो उनको परेशानी देगा, जो भी सामने रहेगा आपको।
कभी बच्चों की भी दिक्कत दे सकता है, कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम भी दे सकता है, वो आपको पता रहेगा। मतलब कुल मिला के आप ये बोल रहे हैं कि मेरे सामने हाँ। कोई खड़ा नहीं हो सकता, आपके सामने खाली रहेगा। है ना? यही कह ये रहे हैं ना सेम आप? कंडीशन मेरे साथ है, अच्छा, मेरे हॉरोस्कोप में है। मेरा बाथरूम जहाँ भी चले जाओ कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और आपके सामने भी कोई खड़ा नहीं रह सकता? देखिए इस घर के सामने देखिए खाली प्लॉट हाँ, है, खाली प्लॉट। मेरे कानपुर के घर के सामने खाली प्लॉट है। तो ये चीजें और कैरी ये करती जो हम एक जैसे दो लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए हैं, उसका क्या होगा? नहीं नहीं, वो रहने वाले भी हैं। तो आप कह रहे थे कि मेरे को आने वाले समय में भी इस तरीके के अपोजिट जेंडर से प्रपोजल्स आते हाँ, रहेंगे? अभी 2025 में तो बहुत आएंगे। ऐसा? मैं 1 साल का इंतजार करूं? और देखते केतु दूसरा, ठीक है। तो खर्चीले हो आप, खर्च भी सोचते नहीं हो खर्च करने से पहले? तो मैं बहुत ज़्यादा खर्चीला हूं और मैं पैसा जमा करने में बहुत ख़राब हूं, मेरे हाथ में नहीं रुकता है। ऐसे रहो, इसी ऐसे रहो। वजह से मैं अब अपना पैसा और अपना फाइनेंस देखता ही नहीं हूँ। मैं कोई निर्णय नहीं लेता हूँ पैसे कौड़ी का। मेरे परिवार ने मुझसे कहा, अरुण जी, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक ठाक अच्छा कमा रहे हैं, आप जो कमाएंगे उसका 10% आपको दिया जाएगा, बाकी पूरा हम रखेंगे। हमने बोला जी, ताकि पूरा 10% भी खर्च करूँ तो 90% घर में रुका रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछूं अरुण जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको और बहुत सारी चीज़ दिख रही है, लेकिन आप ना अब परहेज कर जा रहे हैं कैमरे पे बोलने में? मैं बुरा नहीं मानूंगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लगभग चार्ट अच्छा ही है, ठीक है। कुल मिला के। और कुल मिला के अच्छा है, और दशा भी मैं चार्ट से भी ज़्यादा कहूँगा आपकी दशा अच्छी है। चार्ट और दशा में क्या फ़र्क? चार्ट में 100 प्रोमिसेस हो सकते हैं हम्म, कि ये व्यक्ति को ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये छीनेगा, ये सब। बट वो क्या 100 प्रॉमिस मेरी लाइफ में पूरे मैं देख पाऊंगा, ये दशा डिसाइड करेगी। अच्छा, तो अगर उस प्लेनेट की जो ये प्रॉमिस बना रहा है दशा आ गई तो वो प्रॉमिस पूरा होगा, और नहीं आई या गलत टाइम पे आ गई तो प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से, जैसे लेट्स सपोज किसी की कुंडली में है कि आप ना अरबपति बनोगे पर 110 साल की उम्र में, तो क्या हुआ कि दशा तो 110 में आएगी, तब तक आप निपट जाओगे। आप ही निकल लिए। हाँ, तो दशा ज़रूरी है। तो अभी आपका शुक्र का टाइम चल रहा है, जो कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, और राइटिंग से जुड़े हो इसलिए और अच्छा हो गया ये, ठीक है। क्योंकि शुक्र 3rd हाउस लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठा है। तो थोड़ा मुझे लगता है वॉरियर की और लड़ाइयों की, युद्धों की कहानियाँ और लिखें और लिखें। मतलब एक्शन रखें कहानी एक्शन में। रखें, एक्शन ज़रूरी है, अभी प्रेम के आपने साथ एक्शन। अभी आपने निपटने और निकलने की बात की। मैं आपसे अब जो जो चीज़ें आप मेरे बारे में बता रहे हैं, एक चीज़ और बताइए कि ये जो भी आप जिस भी बेसिस पे सब बता रहे हैं, मैं जाने कब वाला हूँ? आपकी डेथ कब होगी? जी। 100 साल की उम्र। ऐसा मत कीजिए, सही सही बताइए। देखिए मैं आपकी जरिए 100 सब साल की उम्र में? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऑफकोर्स 100 हाँ, साल नहीं हो गए, 110 जी हो गए आप, ठीक है। अच्छा, अरबपति बन के जाऊंगा मैं। हमें जब ज्योतिष हमारे टीचर सिखाते हैं ना, तो कुछ प्रोमिसेस देते हैं कि ये नहीं करना, क्योंकि हमें कभी भी, जैसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया, ज़्यादातर परेशान करने के लिए करना ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप 60 में जाओगे या 55 में जाओगे या 75 में जाओगे, आपका कोई फायदा नहीं है या इसमें। कल जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? और आप तो चलो अच्छे हो, आप चलो इसको समझ के भूल भी जाओगे, कई लोग डर जाते हैं और फिर वो मजे मजे में बोलने लगते हैं, अरे जिंदगी तो बस बची 10 साल की बची है, करना है जो कर लो। वो बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाने लग जाते हैं। मैनिफेस्टेशन तो में लग कुछ जाते चीजें आपको ना पता रहे ना, तो बहुत अच्छा है। हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था रंगनाथन जी का, ठीक है। तो आनंद हाँ, रंगनाथन आनंद जी। रंगनाथन, तो वो कह रहे थे कि हिंदू सोया था तो ज्यादा अच्छा था उसके लिए, अब हिंदू जाग गया तो ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो जाग गया, उसे सब पता चल गया मेरे साथ क्या क्या हो रखा है, तो अब उसे चुभता है वो चीज। तो कई चीजें आप सोते रहो, आपको ना पता हो तो ये अच्छा है। ठीक है। हालांकि आपकी ये बात भी सच है कि मैं मृत्यु को बहुत ही आराम से लेता हूँ। मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ उस बात से, क्योंकि एक समय के बाद आपको समझ में आने लग जाता है कि क्या उस चीज़ से क्या विचलित होना है जिसका आना निश्चित है। निश्चित है, एक ही तो सत्य है इस दुनिया में, बाकी सब चीजें टल सकती हैं, झूठ। मतलब जीवन का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो तो मौत ही है। और ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं, हर चीज के लिए। हाँ, जो चाहे चीज़ पशु हो, आई है कोई वो खत्म हो सामान जाएगी। है, कोई लकड़ी है, वो एवरीथिंग, एवरीथिंग सबकी एक एंड डेट लिखी हुई है।